हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए नो कुक डेजर्ट की रेसिपी। तो ये लिया है मैंने मैंगो, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। आजकल मैंगो का सीज़न है। मैंने ली चीनी, साथ ही साथ मेरे पास बर्फ़ी पड़ी हुई थी, तो बर्फ़ी को कोई ज़्यादा खाना नहीं चाह रहा था। साथ में मैंने लिए ग्लूकोज़ वाले बिस्किट, कोई भी बिस्किट ले लीजिए। थोड़ा सा आम मैंने काट के गार्निश के लिए अलग रखा है। दूध लिया है, घी, साथ ही कटे हुए मेवे, जो आपको पसंद हो ले लीजिए। तो सबसे पहले मिक्सर जार में हम डालेंगे बिस्किट। ये मैंने ग्लूकोज़ वाले जो छोटे पैकेट आते हैं, उन 2 पैकेट्स को मैंने पीस लिया है। तो ये देखिए, एक पैकेट ये है, एक मैं और पीस करके इसमें डालूँगी, और 2 पैकेट्स काफ़ी हैं क्योंकि इसको हमें बॉटम में सेट करना है। अब हम इसमें डालेंगे घी। घी से ये अच्छा सा क्रम्बल बन जाता है, और जैसे ही हम फ्रिज में इसको थोड़ी देर रखेंगे तो घी से ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो घी डालना, इसकी जगह तेल बिल्कुल मत डालिएगा, घी ही डालिएगा, क्योंकि घी से ही ये सेट होगा। अगर आपके पास बिना नमक का मक्खन है तो आप मक्खन भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है घी डालें, बस सेटिंग होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है। अब हम एक फ्लैट कटोरी की सहायता इससे इसको दबा करके बिल्कुल लेवल कर देंगे। उससे क्या होगा, ये बहुत आसानी से हो जाता है। और इसको बस थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, जब तक हम बाकी तैयारी करेंगे तब तक इसको फ्रिज में रखेंगे। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ये डेज़र्ट बन के तैयार हो जाता है। तो इसको हम जो है अच्छे से दबा देंगे, बिल्कुल अच्छे से सेट कर देंगे। अब चलिए मैं रख देती हूँ इसको फ्रिज के अंदर, और इसके बाद हम करते हैं आगे की तैयारी, क्योंकि अभी हमें मैंगो का पल्प बनाना है। साथ ही साथ हमें जो हमारी बर्फ़ी है उसका भी रबड़ी बनानी है बिना गैस जलाए। तो ये देखिए, ये डेज़र्ट जितना खाने में स्वाद होता है, बनने में 10 मिनट लगते हैं और ख़त्म होने में 5 मिनट भी नहीं लगते। सब इसको बहुत पसंद करते हैं। मेरे पास जब भी बर्फ़ी आती है तो यहाँ पर घर में कोई ज़्यादा बर्फ़ी को पसंद करता नहीं है, तो मैं इसी तरह से कोई ना कोई इसका डेज़र्ट बना लेती हूँ। आजकल मैंगो का सीज़न है तो मैं मैंगो डेज़र्ट बना देती हूँ। केले, जिन दिनों मैंगो नहीं होते तो मैं केले का बना देती हूँ या सेब का भी बना देती हूँ। तो जो भी फ्रूट्स आपके पास हैं, आप आराम से उसको डाल करके ये डेज़र्ट बना सकते हैं। ये बहुत ही स्वाद बनता है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। इस बहाने बच्चे मैंगो भी खा लेते हैं। ये बन गई है हमारी बर्फ़ी की रबड़ी। अब हम इसको रख देते हैं अलग। इसी मिक्सर जार में हम डालेंगे मैंगो, चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए। साथ ही साथ मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा दूध, और एक अच्छा सा पल्प बना लेते हैं हम इसका। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको हमें बिस्किट के ऊपर डालना है। बिस्किट इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, तो ये उसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाती है। तो चलिए, अब हो गई है हमारी पूरी तैयारी। बस अब हम इसको, इस डेज़र्ट को असेंबल करेंगे। हमने जो बिस्किट्स का चूरा रखा है फ्रिज में, अब उसको हम निकाल लाएंगे। और ये देखिए, मैंगो मैंने ड्रेसिंग ऊपर से सजाने के लिए रखे हैं। तो अब ये लीजिए, सबसे पहले हम डालेंगे ये जो वाइट रबड़ी हमने बनाई है, या फिर जो बर्फ़ी को हमने पीस करके एक बैटर बनाया है, उसको। इसमें मीठा है इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। सब चीज़ें मीठी हैं, बस थोड़ा सा मैंने मैंगो पल्प में डाली है चीनी। एक अच्छी सी लेयर बैठा देंगे इसके ऊपर। थोड़ी देर में ये खुद ब खुद बिस्किट्स का चूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेगा इसको, और ये बहुत अच्छे से फैल जाएगी इसके ऊपर। तो चलिए, ये हो गया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैं डाल रही हूँ इस समय काजू और बादाम सिर्फ, बाकी पिस्ता हम डालेंगे बिल्कुल ऊपर से, तो इसकी गार्निश करने के लिए। अब इसके ऊपर हम थोड़े से मैंगो के पीसेस भी डाल देते हैं। जब हम इसको खाते हैं तो ये मैंगो के पीसेस हमारे मुंह में आते हैं, बहुत इसकी बाइट बहुत अच्छी लगती है। तो ये लीजिए, हमने इसके ऊपर डाल दिया है मैंगो पल्प को। इसको भी हम फैला देंगे। मैंगो पल्प को हम थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे, क्योंकि जो हमारी रबड़ी है वो थोड़ा पतली है, तो ये मैंगो पल्प थोड़ा गाढ़ा होगा तो बिल्कुल बराबर बैलेंस हो जाता है इन दोनों का। तो इस तरह से देखिए, इसको भी हम फैला देंगे, पूरा कवर कर देंगे चारों तरफ से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी बनाती हूँ जो कि घर में बची होती हैं, बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं, तो मैं उसी से कुछ ना कुछ नया बना देती हूँ।
मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। अब इसको हम ऊपर से गार्निश कर देंगे ये वाइट वाले को, क्योंकि ये जो मेरे पास मैंगो पल्प भी बच गया है, मेरा थोड़ा पॉट छोटा है, नहीं तो हम एक एक लेयर और बिछा सकते हैं, जैसे मैंगो के ऊपर बिस्किट, बिस्किट के ऊपर फिर से वाइट लेयर, इस तरीके से, है ना। तो फिर वाइट के ऊपर मैंगो बिछा करके, तो चलिए इसको हम पिस्ता से गार्निश करके, पिस्ता को मैंने बारीक बारीक काटा है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए कवर करके। तो क्या होगा उससे, ये हमारी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अब जो हमारे पास में जो वाइट रबड़ी बची है प्लस मैंगो पल्प बचा है, उसको मैं एक ग्लास में आपको सर्व करके दिखाऊंगी, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए मैंने इसको कर दिया एल्युमिनियम फॉइल से कवर, और अब हम रख देंगे इसको फ्रिज के अंदर। 1 घंटे के अंदर ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। मेरी रेसिपीज़ में हमेशा अलग अलग तरीके की लाती हूँ, अगर आपको पसंद आती है, और बहुत इजी रेसिपीज़ लाती हूँ जो कि हर कोई बना सकता है। तो चलिए अब मैं ग्लास में सर्व करके दिखाती हूँ। तो मैंने ग्लास में डाला सबसे पहले मैंगो पल्प, उसके ऊपर हम डालेंगे एक लेयर वाइट रबड़ी की, ये आराम से फैल जाएगी, और उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटे हुए। ये देखिए जो भी है बच्चे हैं मेरे पास इसमें कटे हुए, वो मैं डाल देती हूँ। फिर से एक मैंगो पल्प की लेयर बिछाएंगे, ये देखिए आराम से फैल जाती है। एक टेस्टी बहुत बनता है, आप एक बार ये बना करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो बर्फ़ी होती है वो वैसे एक तरह से गाढ़ा दूध ही होता है, तो उसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी वो पकी हुई है। तो इस तरीके से हम पूरा फैला लेंगे। ये पूरा मैंगो पल्प हो गया ख़त्म। थोड़ा सा मैंगो पल्प मेरे पास अलग पड़ा हुआ है, मिक्सी में लगा हुआ है, तो मैं उससे भी एक छोटी सी आइसक्रीम बनाऊंगी जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। अब लास्ट में हम इसको ऊपर से मैंगो से और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बढ़िया से ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं इसकी लेयर्स आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अब जो मेरे पास बहुत थोड़ी सी रबड़ी बची है और उसमें थोड़ा सा मैंगो पल्प बचा है, तो मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा प्लास्टिक का ग्लास लूँगी और इसमें मैंने इसको डाल दिया। ऊपर से जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट बने बच्चे थे वो भी मैंने डाल दिया। एक स्टिक डाल के मैं इसकी आइसक्रीम जमा दूँगी। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बिल्कुल ईजी रेसिपीज़ मैं लेके आती हूँ, घर में हमारे पास सामान पड़ा होता है उससे, जो हमें कुछ भी ज़्यादा बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी भी पेश की है, अब मैं एक और कंडेंस मिल्क तीसरी तरह से बनाने का भी पेश कर रहा हूँ। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम डालेंगे इसके ऊपर चॉकलेट आइसक्रीम और इन्जॉय करेंगे। इसको आप इन्जॉय कीजिए, जिस भी फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद करते हैं उसको डालिए और खाइए। ये बहुत टेस्टी बना है। अभी आप देखिए ये कितनी अच्छी लेयर्स लग रही है, येलो वाइट ऊपर से ब्राउन। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे अपना प्यार दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।